आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 2 और एक्सरसाइज 2.2 उसके इंट्रोडक्शन की। तो स्टूडेंट प्रीवियसली आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ लिया है, ओके। उसके बेसिस पे आपने क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। आज का टॉपिक है हमारा रिलेशन, ओके। तो स्टूडेंट ये जो पोर्शन है, ओके, ये इस चैप्टर का सबसे ब्यूटीफुल पोर्शन है, ओके। यहाँ से आपको क्या है क्लियरिटी में समझ में आने वाला है कि आखिर इस चैप्टर में है क्या। जो आपका चैप्टर है, चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन, ओके, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, ओके, इसकी ज़रूरत कहाँ है, ये बात समझ में कि नहीं। तो देखते हैं, हमारा टॉपिक है रिलेशन, ओके। तो स्टूडेंट रिलेशन में क्या होता है, संबंध, ओके। अब देखो रिलेशन आपके टॉपिक का नाम है, तो आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, किसका रिलेशन, ओके, किससे रिलेशन, नहीं आया समझ में, ओके। किसका रिलेशन, किस यानी कि हुज रिलेशन, ओके, विद हुम रिलेशन, आई बात समझ में कि नहीं। किसका रिलेशन, रिलेशन में से संबंध, ओके, एंड किससे रिलेशन। अब आप समझोगे कि जो हमारा रिलेशन है, ओके, वो फलाना बुआ फूफा चाचा ताई, ओके, क्या हम इस रिलेशन की स्टडी करने वाले इस चैप्टर में। तो मेरा आपको जवाब है ना, हम इस रिलेशन की स्टडी नहीं करने वाले इस चैप्टर में। तो फिर आप पूछोगे सर फिर आप किस रिलेशन की बात कर रहे हो, ओके। आपके दिमाग में क्या चला कि आप किस रिलेशन की बात कर रहे हो। तो अब मैं बता रहा हूँ, ओके। जैसे सपोज दैट आपके पास एक सेट है 4 5 6, ओके। एक और सेट है आपके पास B 7 8 9, आई बात समझ में कि नहीं। सेट A आपके पास 4 5 6 एंड सेट B आपके पास क्या है 7 8 9। तो अब मैं बता रहा हूं किसका रिलेशन, ओके, हुज रिलेशन, विद हुम रिलेशन, किसका रिलेशन, किससे रिलेशन। तो रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A, ओके, विद एलिमेंट ऑफ सेट B, ओके। सेट A के एलिमेंट का सेट B के एलिमेंट से रिलेशन, आई बात समझ में कि नहीं। हम किस रिलेशन की यहाँ पे बात करेंगे, सेट A के एलिमेंट की सेट B के एलिमेंट से रिलेशन, आई बात समझ में। तो अब आप बोलोगे सर क्या ये 7 का क्या रिलेशन होगा, ओके। तो देखो होगा 7 का, वो 4 का क्या है होगा सेट B के रिलेशन। क्या रिलेशन होगा, देखो चेक करो, 4 का 7 से रिलेशन, ओके, 4 का 8 से रिलेशन, ओके, 4 का 9 से रिलेशन, ओके। अब 5 का 7 से रिलेशन, 5 का 8 से रिलेशन, 5 का 9 से रिलेशन, ओके, 6 का 7 से रिलेशन, ओके, 6 का 8 से रिलेशन एंड 6 का 9 से रिलेशन, ओके। हम इस रिलेशन की बात करेंगे यहाँ पे, आई बात समझ में कि नहीं। रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A विद एलिमेंट ऑफ सेट B, क्लियर है, यहाँ तक आपका क्लियर है। देखो स्टूडेंट आपको ये चीज़ें समझनी होंगी, ओके। मैं आपके लिए क्या है आपका
ग्राउंड बना रहा हूँ, ओके, फील्ड। जब तक आप फील्ड ना बनाओगे, ओके, आप प्रॉब्लम में रहोगे। लिखने के लिए मैं डायरेक्ट आपके लिए क्या है, डेफिनेशन आपकी बुक में दे रखी है, वो मैं डेफिनेशन लिख के आपको क्या है फटाफट एग्जाम्पल्स करवाने लगता। आई बात समझ में कि नहीं? बट मैं उस प्रकार के टीचर्स में से नहीं हूँ। क्लियर है कि नहीं? मैं कम पढ़ाना पसंद करता हूँ, बट जितनी आप में अंडरस्टैंडिंग क्वालिटी है, ओके, या मेरे अंदर जो समझाने की क्वालिटी है, मैं उसी प्रकार से क्या है समझाता हूँ, ओके। क्लियर है? तो हम किस रिलेशन की बात कर रहे हैं? सेट ए के एलिमेंट की सेट बी के एलिमेंट से। क्लियर है कि नहीं? ओके। अब आपने जब ये किया, ओके, तब आपके दिमाग में एक चीज आई, ओके, कि सर ये आपने क्या कर दिया। आपके दिमाग में क्या आया कि सर ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये तो क्या है, मैंने जो पीछे पढ़ा ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा है? कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो सर एक बात बताओ, क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट ही रिलेशन होता है? क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट ही देखो, आप अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो आपके पास देखो 1 की 5 से, ओके, मैपिंग, हाँ वो सॉरी 4 की 7 से, 4 की 8 से, तो आप यही तो लिखने वाले हो, ओके। तो स्टूडेंट ये तो आपका क्या हो गया, ए क्रॉस बी हो गया ना। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये रिलेशन क्या होता है, ओके। तो देखो मैं रिलेशन बता रहा हूँ। क्लियर है कि नहीं? अब स्टूडेंट आप समझ के चलोगे, ओके। तो देखिए रिलेशन एक रिलेशन है, ओके। अभी मैं डेफिनेशन लिखूंगा, आपको सब समझाऊंगा, ओके। अभी आपको क्या है समझना है। क्लियर है कि नहीं? एक रिलेशन है जिसमें क्या है एक्स वाई एलिमेंट। आई बात समझ में? और एक्स वाई इस प्रकार से है, किस प्रकार से, वाई ग्रेटर देन एक्स, वाई ग्रेटर देन एक्स, वेयर एक्स बिलोंग टू सेट ए एंड वाई बिलोंग टू सेट बी। क्लियर है कि नहीं? एक रिलेशन है आर जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर है, और ऑर्डर्ड पेयर किस प्रकार से कि जो दूसरा वाला एलिमेंट है, ओके, वो पहले वाले एलिमेंट से क्या है ग्रेटर है, ओके। एंड जो पहला वाला एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, दूसरा वाला एलिमेंट है वो क्या सेट बी से बिलोंग कर रहा है। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देखो, क्या ऐसा कोई ऑर्डर, देखो इसमें क्या है, दूसरा वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से क्या है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है 4,7, इसमें दूसरा वाला एलिमेंट 4, ओके, पहले वाले एलिमेंट से ग्रेटर है। वैसे ही चेक करो इसमें, सिमिलरली इसमें भी आप चेक करो, दूसरा वाला एलिमेंट इससे बड़ा है, इसमें भी आप चेक करो, यहाँ पे आप चेक करो, इसमें भी देखो दूसरा वाला, यानी कि जो आपका रिलेशन है तो ये यही तो आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? यानी कि 4,7, 4,8, ओके, 4,3, 5,7, 5,8, 5,9, ओके, 6,7, 6,8, 6,9, ओके। तो ये आपका क्या है रिलेशन हो गया। इतना क्लियर है आपके लिए? तो अब आप फिर से कंफ्यूज कि सर ये तो आपने वही फिर लिख दिया, मतलब आप बताना क्या चाह रहे हो? क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट को ही रिलेशन बोलते हैं। तो देखो मैं एक और रिलेशन आपके लिए लिख रहा हूँ। ये मान लो, ये सपोज R1 रिलेशन है, ओके, ये आपका क्या है R2 रिलेशन है। क्लियर है कि नहीं? ये R2 रिलेशन इस प्रकार से है कि इसके अंदर भी ऑर्डर्ड पेयर है, ओके। स्टूडेंट एक बात ध्यान में रख लेना, इस रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर ही होंगे, ओके, सच दैट, और ये इस प्रकार से है ऑर्डर्ड पेयर कि y = x+2 है। y = क्या है आपका x+2, वेयर x बिलोंग टू सेट ए एंड
बाई बिलोंग टू सेट बी। ओके, अब स्टूडेंट देखो, जैसे R2 अगर मैं रिलेशन को डिफाइन करूं, ओके, देखो आप चीज़ों को फील करना। देखो किस प्रकार से ये रिलेशन एक्स बाई ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट बाई इक्वल टू क्या है एक्स प्लस टू, यानी कि पहले वाले एलिमेंट में 2 ऐड करो तो बाई दूसरा वाला एलिमेंट होना चाहिए। ओके, जहाँ पे जो पहला वाला एलिमेंट है जो एक्स है, इसमें ये जो एक्स वो तो क्या है ए से बिलोंग कर रहा है। ओके, और बाई क्या है बी से, दूसरा वाला एलिमेंट बी से, सेट बी से बिलोंग कर रहा है। देखो क्लियर है। तो देखो स्टूडेंट, अब देखो, अब आप इसमें किस प्रकार से ऑर्डर पेयर रखोगे कि बाई इक्वल टू क्या होना चाहिए एक्स प्लस टू। तो देखो ये जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसमें आप देखो चेक करो ऐसे कौन से ऑर्डर्ड पेयर हैं। ओके, ऐसे कौन से ऑर्डर्ड पेयर हैं जिसमें क्या है बाई दूसरा वाला एलिमेंट, ओके, ऑर्डर्ड पेयर में, ओके, पहले वाले एलिमेंट में 2 ऐड करके प्राप्त किया जाएगा। ओके, देखो इसमें ऐसा है। तो स्टूडेंट देखो इस वाले ऑर्डर्ड पेयर में आप देखो, ओके, देखो दूसरा वाला एलिमेंट क्या है, पहले वाले एलिमेंट में 2 ऐड करके ही तो प्राप्त हो रहा है। आप यहाँ पे चेक करो। ओके, दूसरा वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट में क्या है। ओके, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा 5,7, ओके, एंड 6,8। ये वो रिलेशन है, ये इस प्रकार से, किस प्रकार से कि बाई इक्वल टू एक्स प्लस टू, वेयर एक्स बिलोंग टू सेट ए एंड बाई बिलोंग टू सेट बी। ओके, तो स्टूडेंट और भी एग्जाम्पल्स हैं। ओके, देखो आपको क्लियरिटी में समझ में आया होगा। ओके, देखो यहाँ पे आप चेक करो। देखो सबसे पहले आप रिलेशन, ओके, तो रिलेशन में जब आप शुरुआत स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या चलेगा, किसका रिलेशन, किससे रिलेशन। ओके, तो किसका रिलेशन, सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट से रिलेशन। आई बात समझ में कि नहीं। अब क्या रिलेशन निकल के आ रहा है, सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट से ये रिलेशन निकल के आ रहा है। ओके, आई बात समझ। अब यहां से आपके दिमाग में एक बात चली कि सर ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा हुआ है ना, तो क्या रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ओके, फिर मैंने आपको क्या एक रिलेशन बताया, ओके, कि जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर है। ओके, जिसके अंदर क्या है ऑर्डर्ड पेयर है, और किस प्रकार से ऑर्डर्ड पेयर कि बाई ग्रेटर देन एक्स, वेयर एक्स बिलोंग टू सेट ए, बाई बिलोंग टू, यानी कि पहला वाला एलिमेंट सेट ए से बिलोंग कर रहा होगा, दूसरा वाला एलिमेंट सेट बी से बिलोंग कर रहा होगा। क्लियर है कि नहीं, आई बात समझ में कि नहीं। अब तो इस रिलेशन को मैंने लिखा, तब भी आपका क्या है वही आया जो कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि आप फिर से कंफ्यूज, आप क्या है फिर से कंफ्यूज कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ही रिलेशन। तब मैंने आपको क्या है एक और एग्जांपल दिया, एक्स बाई सच दैट, एक रिलेशन R2 है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर है, जिसमें क्या है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर किस प्रकार से है कि बाई इक्वल टू एक्स प्लस टू, यानी कि पहले वाले एलिमेंट में 2 ऐड करो तो दूसरा एलिमेंट आ जाए। ओके, तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से क्या है ऐसे एलिमेंट कौन से मिले, 5,7 एंड 6,8। देखो पहले वाले एलिमेंट में 2 ऐड करो तो क्या है आपका दूसरा एलिमेंट आ गया यहाँ पे दिस 2, तो क्या 8। स्टूडेंट आपका ये पोर्शन क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ओके, तो अगर ये चीज आपको समझ में आ गई, आपको आगे समझ में आने वाला। ओके, किसका रिलेशन, किससे रिलेशन, सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट से रिलेशन। एक बार फिर से बता रहा हूं। ओके, तो सब आगे चलते, बिफोर दैट पॉज द वीडियो।